ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें घर का रास्ता बताने आया हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति धाम का रास्ता बताने आया हूँ। इस धाम में जाने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है सोल कॉन्शियस बनना। इस देह में होते हुए भी स्वयं को आत्मा समझना, क्योंकि आत्मा ही उस घर में जाएगी, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तब हमें आत्मा की याद आती है, सारी जिंदगी याद नहीं आती। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ। सारी जिंदगी साथ रहते हैं लेकिन परिचय नहीं होता एक दूसरे का। सारी जिंदगी हम खुद को शरीर ही समझते हैं, इसका ही ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते। आत्मा को भोजन बहुत कम लोग देते हैं। फूड फॉर थॉट, पॉजिटिव थॉट्स। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अमरनाथ शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं मिलती हैं कहीं। तो सच्ची सच्ची अमर कथा क्या है, जो अमरनाथ शिव बाबा हम आत्माओं को रोज सुनाते हैं मुरली के द्वारा, कि अपने को आत्मा समझना है और आत्मा की कहानी जाननी है। चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंदर कैसे आत्मा पहले गोल्डन स्टेज में होती है, फिर सिल्वर स्टेज में आती है, फिर कॉपर स्टेज में आती है और कलयुग में आयरन स्टेज में आ जाती है। पहले सतो प्रधान होती, फिर सतो होती, फिर रजो होती, फिर तमो बन जाती। तो ये आत्मा के उत्थान और पतन की कथा है, अमर कथा। लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। कलयुग में जो आत्मा पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी बन गई है, उसे अमरनाथ शिव बाबा आकर राजयोग के द्वारा पावन, निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी तथा सतयुगी बना देते हैं। बाबा ने बताया है कि ये अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, ये सृष्टि नाटक मंच है। यहाँ पर सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। यश जी को कहते हैं कि दो चार लाइनें एक गीत की बहुत सुंदर हैं, जो सुनाएं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ।
जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ये इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा है। बहुत सुंदर ये पंक्तियां थी, जिसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। पार्ट बजाकर शरीर छोड़कर आत्मा चली जाती है नए शरीर में। बाबा कहते हैं इसमें रोने की दरकार नहीं है, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से उस आत्मा को नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है, लो वाइब्रेशन जाती है। उसे शांति की वाइब्रेशन भेजनी चाहिए जो शरीर छोड़ जाता है। यदि जीवन काल में हमने श्रेष्ठ पुण्य कर्म किए हैं, सबका भला किया है, सबकी मदद की है, किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको दिल को सुकून पहुंचाया है, कोई हिंसा नहीं की, अहिंसक रहे हैं, तो मरने के समय एक आत्म संतोष होगा, सेल्फ कंटेंटमेंट होगी। लेकिन अगर हमने उल्टे कर्म किए हैं तो हमें पश्चाताप भी होगा। बाबा ने कहा कि सतयुग में पूर्ण आयु होने पर सब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। वहां शरीर छोड़ने के समय पीड़ा नहीं होती। शरीर ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है। परमहंस योगानंद जी ने भी इस युग में 1952 के अंदर 7 मार्च को एक दिन पहले ही घोषणा कर दी कि कल हम शरीर छोड़ेंगे। उसमें सत्संग हुआ बाकायदा, और जो उन्होंने समय बताया था, उस समय भारत के हाई कमिश्नर भी लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और उस शरीर में कई दिन तक बदबू भी नहीं पड़ी। डेथ जो डिकेइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ। उनकी एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो पठनीय है, पढ़ने लायक। भगवान एक है ये सारे कहते हैं, गॉड इज वन, सारे धर्मों वाले कहते हैं कि वो शरीरधारी नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम शिव है, वो नूर है, मुसलमान कहते हैं खुदा का नूर, खुदाई नूर। वो निराकार है, गुरु नानक देव जी कहते हैं निरंकार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। वो निराकार है। उसकी याद में ज्योतिर्लिंगम शिव के करोड़ों मंदिर भारत में नहीं अपितु विश्व के कई देशों में मिलते हैं। श्री राम ने रामेश्वरम में, श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम में ज्योतिर्लिंगम शिव की अर्चना वंदना की। ज्योतिर्लिंगम शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार चिन्ह है जो शिवलिंग बना हुआ ज्योतिर्लिंगम। वही परमात्मा हम सब आत्माओं को कलयुग रूपी रात्रि में आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, जिसकी याद में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। भगवान हमें रात्रि से निकालकर, कलयुग रूपी रात्रि से निकालकर सतयुग रूपी दिन के अंदर लेके जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। आत्मा को 5 ज्ञान इंद्रियां एवं 5 कर्म इंद्रियां किस लिए मिली हुई हैं ये देह में? ताकि हम ज्ञान युक्त विवेक पूर्ण कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। आप अगर अपना हेड रीजन देखेंगे तो सारी ज्ञान इंद्रियां मुख्यतः हेड रीजन में, आंख, कान, नाक, जिह्वा, और सारे शरीर में फिर है त्वचा। ये ज्ञान की इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस करती हैं किसी। हम इससे सेंसेशन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।
ज्ञान युक्त व्यवहार हमारा होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि में यथार्थ का ज्ञान होगा तो हमारे कर्म भी यथार्थ होंगे। तो ज्ञान इंद्रियां अगर हमारी ठीक होंगी तो कर्म इंद्रियां भी सही काम करेंगी। तो शुभ कर्म करने के लिए, ज्ञान युक्त कर्म करने के लिए ये शरीर हमें मिला है। लेकिन कई बार मनुष्य अहंकारवश, ईगो, ईगो बहुत बड़ी, ईगो मस्ट गो, लेकिन आज सारी जिंदगी ये ईगो से आदमी मुक्त नहीं हो पाता। अहंकारवश, ईगोवश, क्रोधवश, कई बार कितना क्रोध करते हैं हम कितने लोभी हो जाते हैं। जिसके पास 10 करोड़ है वो 50 करोड़ के लिए लगा, 50 करोड़ वाला 100 करोड़। और वह ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ हैं, करोड़ों करोड़ हैं, लेकिन फिर भी संतोष नहीं, संतोष धन नहीं आया। कोई काम विकार के वश आजकल कैसी गंदी गंदी घटनाएं हो रही, मोहवश उल्टे कर्म करते रहते हैं, जिसकी सजा फिर शारीरिक रोग अथवा मानसिक रोग के रूप में प्राप्त होती है, अथवा किसी नियर डियर के वियोग के कारण जो पीड़ा होती है वो हमें झेलनी पड़ती है। कईयों का धन नाश हो जाता है, राजा से रंक बन जाते हैं। कई जीवन में धोखा खा लेते हैं, विश्वासघात हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, हे आत्मा, हर समय शुभ कर्म कर ताकि जीवन में दुख ना आए। इस कलियुगी दुनिया में लोग विकारों के अधीन होकर बड़े बड़े मोटे मोटे पाप करते रहते हैं, जिसकी चर्चा हम डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पढ़ते रहते हैं। जीवन में बहुत दुख के तूफान आते हैं तो लौकिक माता पिता होते हुए भी उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा की तरफ हम सब के हाथ उठ जाते हैं। जब भी पीड़ा होती है तो भगवान को कहते हैं, मेरी ये पीड़ा हर ले, बस अब की बार बख्श बंदे को, बौर न होवे फेरा, कि अब की बार क्षमा कर दो, फिर मैं ये भूल नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है फिर वही विषय विकारों में डूब जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु प्रभु के के। रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु।